नंबर 11, एहराम में इस्तिबा की हालत में नमाज पढ़ना। जैसे बहुत सारे लोग जब हज और उम्रे के लिए जाते हैं तो आप एहराम बांधते हैं और एहराम में क्या करते हैं, जब आप तवाफ करते हैं तो उस वक्त में क्या करना पड़ता है, एहराम की चादर जो है यहाँ से बगल के नीचे से सीधे निकाल के यहाँ डालनी पड़ती है। तो एक कंधा छुपाते हैं, उसके ऊपर डालते हैं, और एक कंधा सीधा वाला कौन सा होता है, क्या होता है, खुला होता है। तो बहुत सारे लोग उसी हाल में नमाज पढ़ते हैं, तवाफ करते हैं और जाके नमाज पढ़ते हैं, तो वो इस्तिबा उसको कहते हैं। उस हाल में नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, बल्कि आदमी को चाहिए कि चादर से दोनों कंधे छुपाए, ढांपे और नमाज पढ़े, न ये कि एक कंधा खुला रखे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला युसल्ली अहदुकुम फी थौबिल वाहिदी लैसा अला आतिक़ैहि शै। तुम में से कोई भी आदमी एक कपड़े में इस तरह से नमाज न पढ़े कि उसके कंधों पर कुछ भी ना हो। उसके कंधों पर यानी दोनों कंधे उसके क्या होने चाहिए, ढांपे हुए होने चाहिए, छुपे हुए होने चाहिए, मलबूस होना चाहिए, लिबास में होने चाहिए। अगर कंधे खुले रखकर आदमी नमाज पढ़ता है, नमाज होगी नहीं। इसी तरह से आप वो जो बनियान आती है एकदम उसमें, हाँ, इस तरह से बस इतनी पतली पट्टी होती है, उसमें भी नमाज नहीं होगी, क्योंकि कंधे क्या होंगे, उससे खुले होंगे। तो कंधे क्या होने चाहिए, लिबास में छुपे हुए होना चाहिए, आदमी पहना हुआ होना चाहिए। इस हदीस को इमाम अल बुखारी और मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया है। तो इस हदीस से बात मालूम होती है कि नमाज में मर्द को भी चाहिए, मिंबाबे औला औरत, उसका तो लिबास का मसला ही अलग है। मर्द के लिए क्या है, उसको तो सर पे भी अगर वो दुपट्टा ना हो तो उसकी नमाज नहीं होगी। मर्द अगर कंधे खुले रखकर नमाज पढ़ता है या दो में से एक कंधा खुला रख के नमाज पढ़ता है, उसकी नमाज नहीं होगी।